लाल ट्यूलिप, जिसे गुलाब के जितनी लोकप्रियता हासिल है, इसे आत्मबल और जुनून का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये कम पानी और कम खाद के साथ भी पनपता है। इस सुंदर से फूल का इतिहास बहुत पुराना है, जिसमें साजिश, चोरी, जल्दी अमीर बनने की योजनाएं, शाही जन्म और यहाँ तक कि एक देश की आज़ादी भी शामिल है, सिर्फ एक छोटे से ट्यूलिप बल्ब के कारण। ट्यूलिप को हिंदी में कंदपुष्प कहते हैं। यह लिली परिवार का सदस्य है। ये कई खूबसूरत रंगों में पाया जाता है। ट्यूलिप नाम फारसी शब्द टोलिबन से लिया गया है, जिसका अर्थ है पगड़ी। यह नाम ट्यूलिप के आकार को दर्शाता है, क्योंकि कुछ हद तक यह पगड़ी के जैसा दिखाई देता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे ट्यूलिप, ट्यूलिया, ट्यूलिया गेस्नेरियाना, लेलेह, ट्यूलबैंड। ट्यूलिप एक खूबसूरत फूल है, जिसका इतिहास काफ़ी लंबा और रोचक है। यह फूल मूल रूप से मध्य एशिया से आया था, जहाँ ये कजाकिस्तान में पाया गया, खास तौर पर कजाकिस्तान के पहाड़ों पर। और इसकी सुंदरता देखकर सभी हैरान रह गए। इसके बाद ट्यूलिप को आधुनिक तुर्की में आयात किया गया और इसे ओटोमन साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली लोगों के बगीचों में लगाया गया। 16वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक इस्तांबुल में ट्यूलिप व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया था। वहाँ ट्यूलिप खिलने पर एक बड़ी दावत का आयोजन होता था। शहर में ट्यूलिप के शानदार बगीचे थे और लोग उन्हें देखने आते थे। ट्यूलिप की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि यह धन और शक्ति का प्रतीक बन गया। ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान इसे प्रतीक के रूप में अपनी पगड़ी पर लगाते थे। 1593 में नीदरलैंड में ट्यूलिप के वनस्पति उद्यान लगाए गए। उस समय ट्यूलिप काफ़ी महंगे थे। नीदरलैंड में ट्यूलिप राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था। 17वीं शताब्दी में ट्यूलिप बहुत लोकप्रिय थे। वनस्पति शास्त्रियों ने ट्यूलिप के फूलों का संकरीकरण करना शुरू कर दिया था। ट्यूलिप की मांग ज़्यादा होने के कारण ये बहुत महंगे हो गए थे। ट्यूलिप का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में भी किया जाने लगा। एक समय में ट्यूलिप की कीमत एक घर से भी ज़्यादा हो गई थी। इस समय को ट्यूलिप मेनिया, ट्यूलिप का उन्माद या ट्यूलिप का बुखार कहा जाने लगा। 1637 तक आते आते लोगों में ट्यूलिप का रुझान कुछ कम हुआ, लेकिन इसमें कुछ लोग बेहद अमीर हो गए थे और कुछ लोग सट्टेबाजी के कारण बर्बाद भी हो गए थे। 1642 तक ट्यूलिप के फूल अमेरिका में आ गए थे और न्यू एम्स्टर्डम में डच उपनिवेशवादियों के बगीचों में उगाए गए। भारत में ट्यूलिप मुख्य रूप से कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं, जहां इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ये कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देता है। ट्यूलिप ठंडी जलवायु में उगता है, इसलिए उत्तर भारत के मैदानों, पहाड़ियों और कश्मीर की घाटी में इन्हें उगाया जाता है। ट्यूलिप विभिन्न रंगों में मिलते हैं, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद, बैंगनी, नारंगी, यहाँ तक कि भूरा और काला ट्यूलिप भी होता है। ट्यूलिप कुत्ते और बिल्लियों के लिए जहरीले होते हैं, क्योंकि इसमें ट्यूलिपालिन ए और भी विषैले यौगिक पाए जाते हैं। कुत्ते और बिल्लियों के ट्यूलिप को खाने पर उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। ट्यूलिप की एक अनोखी विशेषता है, अपने तने से कट जाने के बाद भी ट्यूलिप के तने बढ़ते रहते हैं, जिससे यह फूलों की सजावट के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है। कटे हुए ट्यूलिप को पानी में रखने से फूलों में जीवित रहने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, जिससे वे पोषक तत्वों की तलाश में अपने तने को लंबा करते रहते हैं, ताकि वे लंबे समय तक ताज़ा बने रह सके। ट्यूलिप फेस्टिवल दुनिया भर में आयोजित होते हैं, विशेष रूप से वहाँ जहाँ ट्यूलिप की खेती होती है। एक अमेरिकी कवि सिल्विया प्लाथ ने ट्यूलिप पर कविता भी लिखी है। यह कविता ट्यूलिप फूल को लेकर उनके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करती है। तो ये थी ट्यूलिप की कहानी, आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ट्यूलिप से हमें सीख मिलती है कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, चाहे हमारे पास साधनों की कमी ही क्यों न हो। जिस तरह कम खाद और कम पानी में भी ट्यूलिप बढ़ते रहते हैं, अपने तने से कट जाने के बाद भी इसके तने बढ़ते रहते हैं ताकि यह जीवित रह सके। उसी तरह हमें भी निराश न होकर लगातार प्रयास करना चाहिए। ट्यूलिप के जीवित रहने की इतनी इच्छा होने के कारण इसे आत्मबल और जुनून का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसका लाल रंग होने के कारण इसे प्रेम और स्नेह का प्रतीक भी मानते हैं, जिस तरह हम गुलाब के फूल को मानते हैं।
तो ये इसके लाल रंग होने के कारण इसे प्रेम और स्नेह का प्रतीक मानते हैं। थैंक यू।